बहैसियत एक ताजर 2018 के अंदर एक गवर्नमेंट बनी, उसकी पॉलिसीज़ के नतीजे में क्या इकनॉमिक एक्टिविटी थी, और उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उस टाइम में मौशी सरगर्मियाँ और कारोबारी सरगर्मियाँ किस तरह से आपने ज़रूरी डिफरेंस क्या आप पाया दोनों हुकूमतों के मबैन? देखिए, उस वक़्त ये था कि इंडस्ट्री हमारी चल गई थी, पिछली हुकूमत ने इंडस्ट्री पे तवज्जो दी। इंडस्ट्री जब चल गई थी तो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ कि हमारा जो एक्सपोर्ट था वो काफ़ी हद तक बढ़ गया था, मतलब रिकॉर्ड एक्सपोर्ट थी उस वक़्त। जब इंडस्ट्री आपकी चलती है तो वाकई मुल्क बेहतरी की तरफ जाता है। हमारे कारोबारी हालात देखिए, कोरोना भी आया, कोरोना के दौरान भी हमें जो रिलीफ मिला उसमें हमने बेहतर सफ़र किया। 16 माह की हुकूमत में जब हमने सफ़र किया ना, वो इंतहाई मुश्किल हो गया हमारे लिए। आज हालत ये है कि हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, कोई चीज़ बन नहीं रही है, रॉ मटेरियल आ नहीं रहा है, इंपोर्ट बंद है, दुकानदार इस वक्त मुश्किल में है, ख़रीदार में भी सकत नहीं रही है, अब ना उसमें सकत रही है। डॉलर ऊपर जाने की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। जो दुकानदार 50 लाख में सामान लाता था, अब उसको वो 1.5 करोड़ में लाना पड़ रहा है वही चीज़ें। तो उसकी इन्वेस्टमेंट जब बढ़ी है तो उसके पास पैसे नहीं है सामान ख़रीद के लाने के, वैरायटी नहीं ख़रीद के ला सक रहा है, तो इस वजह से मुश्किल में चला गया। उसको बिजली के बिल जमा कराने मुश्किल हो रहे हैं, किराया देने मुश्किल। हर दुकान का किराया 1.5 लाख 2 लाख से कम नहीं है इस्लामाबाद में। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। इंतहाई ताजर तबका, मैं कहता हूँ, ये कहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट हमने नहीं किया, ताजर डिफ़ॉल्ट कर चुका है। ताजर जिन मुश्किलात का ताजरों का सामना है, आप और बाकी दीगर ताजरान वो क्या समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन में कौन सी जमात ऐसे उनको दिखाई दे रही है जो आके ताजरों के, पाकिस्तान के और इस मुल्क के मसाइल को वो हल कर सकती है? आप पोलिटिकली आप लोग क्योंकि क्या फोर्सी करते हैं? देखिए, ताजर तबका जो है ज़्यादातर पुराना जो है वो नून लीग के साथ है। मैं चूँकि ताजरों का नुमाइंदा हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि ताजर वोट किसको दें। उसमें सारी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी भी है, जमात इस्लामी भी है, तहरीक इंसाफ भी, सारी जमातें हैं। मैं चूँकि उनका नुमाइंदा हूँ, ज़ाहिर है वोट एक अमानत है, मैंने भी डालना होगा किसी को। लेकिन ये बात मैं नहीं कर सकता हूँ कि ताजर किसको वोट डालें। ज़ाहिर है वोट एक अमानत होती है। एक्सपेक्टेशंस किससे होती हैं जो इस मसाइल को, मुल्क को मसाइल को हल कर सकते हैं? ताजरों की एक्सपेक्टेशन, ताजर हैं ये नून लीग के साथ इसलिए रहे हैं कि वो समझते थे कि ये नून लीग बेहतर तरीके से चला रही है। उस वक्त ये 2 पार्टियाँ थी टोटल, अब 3 पार्टियाँ हैं। अब 3 पार्टियों में ताजर फैसला करेंगे कि कौन बेहतर है। मैं एज ए ताजर नुमाइंदा, मुझे ये अंदाज़ा है उस वक्त कि जो पिछली हुकूमत थी उसमें मुश्किल, कोरोना की मुश्किलात के बावजूद बेहतर काम हुआ है, इंडस्ट्री चली है, कारोबारी परेशान नहीं थे। कोरोना के होते हुए भी हमें रिलीफ मिला, हम परेशानी में, जो अब परेशानी है ना, ये 16 माह 17 माह की हुकूमत की वजह से। अच्छा, एक जुल्म ये हुआ है कि वो जाते जाते कानून पास कर रही है निगरानों के लिए, कि निगरानों ने खाली इलेक्शन कराने थे, हम पे जुल्म ढाने के लिए निगरानों को भी इजाज़त दे गई है कि आप बिजली के बिल भी बढ़ा सकते हैं, आप टैक्स भी लगा सकते हैं, आप सारा कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने भी उसी रफ्तार से उसको मज़ीद आगे बढ़ाया जिससे हम इंतहाई मज़ीद मुश्किल में चले गए। इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है अगर मुल्क ने कोई बेहतर समत इख्तियार करनी है। आपको इलेक्शन कब होते हुए दिखाई देते हैं? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे ताजर नुमाइंदा बड़ा, मुझे 24 साल हो गए सियासत में, मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो इलेक्शन जो हैं, ये देखिए, जब तक आप तमाम सियासी जमातों को खुले आम लोगों से रसाई का हक़ नहीं देंगे, तब तक इलेक्शन कराना भी अच्छी बात नहीं है। सारे लोगों को हक़ हासिल है, जितनी भी सियासी जमातें हैं वो ताजरों के पास आएँ, फील्ड में जाएं। अगर तो मूवमेंट बनानी है आपने इलेक्शन की, तो फिर हर एक को इजाज़त होनी चाहिए, हर पार्टी को। अगर आप कुछ पार्टियों पे पाबंदी लगा के कुछ को आप देंगे तो लोगों में ये चीज़ आएगी, वो फिर हुकूमत ऐसी बन नहीं सकेगी जैसे प्रॉपर इलेक्शन में सही मानों में जीत कर। देखे ना, मुकाबला होता है हमेशा, 2-4 लोगों का मुकाबला होता है। आज क्रिकेट मैच हो रहा है तो मुकाबला हो रहा है, एक वर्ल्ड कप ले जाएगा, तो इसमें भी मुकाबला होता है, चहल पहल होती है, रौनकें होती हैं, माशी हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं, ख़रीदारियाँ हो रही होती हैं, इलेक्शन में भी ये चीज़ें आगे आती हैं। लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी तो इलेक्शन किसी काम के नहीं होंगे।